सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो देखो सीधी सी बात है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड है, एक तो लंग, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक और फिर यहाँ पर जाकर के लंग्स। तो दीज आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस और नो? नाउ सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पढ़ेंगे बड़े डिटेल से और उसके बाद में हम इस लंग का डाइसेक्शन करेंगे। देखो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये क्या है? ये वो पैसेज है, ये वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जाता है। ये हवाओं को उनके रास्ते दिखलाता है। पैसेज बाय विच एयर एंटर्स इनटू द लंग्स। नाउ व्हाट इज दिस पैसेज? ये मैंने यहां पर लिखा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये एंटर, देन नेजल चैम्बर। देखो इमेजिन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से गया, यहाँ नेजल चैम्बर में आ रहा है अंदर, फिर उसके बाद में इंटरनल नेयर्स क्या होते हैं? देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो है ना, ये छेद, इनको एक्सटर्नल नेयर्स भी बोला जाता है। एक्सटर्नल नेयर्स भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NARES, नेयर्स। एक्सटर्नल नेयर्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही अंदर की तरफ होते हैं इंटरनल नेयर्स। वैसे अंदर की तरफ जहाँ पर ये नाक का ये नेजल चैम्बर जहाँ पर फिनिश होता है वो इंटरनल लेयर्स हैं। देन नेजोफेरिंग्स। देखो सबसे पहले तुमने डाइजेशन में पढ़ा होगा कि ये बकल कैविटी है। बकल कैविटी के पीछे क्या है? यहाँ पर ये रीजन, दिस इज फेरिंग्स। ये फेरिंग्स रीजन है और ऊपर से आ रहा है ये नेजल चैम्बर, फिर उसके बाद में नेजल चैम्बर भी फिर जाकर के फेरिंग्स में मिल जाता है। हम बोलते थे ना कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। दोनों के लिए कॉमन पैसेज है ना फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का वो पार्ट जो नेजल चैम्बर की तरफ है, मैंने वहां पर डायग्राम बना के भी तुम्हें शो किया था। देखो एक बार, ये तो नेजल चैम्बर हो गया, ये बकल कैविटी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में ऐसे मान लो कि ये आकर के यहाँ पर फेरिंग्स में मिले और आगे जा करके ये इनके दो, ये ईसोफेगस एंड दिस इज ट्रैकिया, यहाँ चले गए। ठीक है, ये रीजन है फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स का वो रीजन जो नेजल चैम्बर की तरफ है, यहाँ पर इंटरनल लेयर्स हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल लेयर्स हैं। तो यहाँ पर वो रीजन फेरिंग्स का जो नेजल चैम्बर की ओर है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, एंड जो ओरल कैविटी की तरफ है ना वो है ओरोफेरिंग्स। वो है ओरोफेरिंग्स या फिर ओरोफेरिंजियल कैनाल या रीजन। ठीक है, सो इंटरनल लेयर्स से वो हवा नेजोफेरिंग्स तक जाती है, या हवा का पाथ ही तो देख रहे हैं हम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही तो देख रहे हैं कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर्स, नेजोफेरिंग्स, उसके बाद में फेरिंग्स, उसके बाद में ग्लोटिस। ये क्या है? ये ढक्कन है। अरे ये ग्लोटिस क्या है? ये ओपनिंग है ट्रैकिया की। ट्रैकिया है ना विंड पाइप, उसकी जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लोटिस। अच्छा एक पॉइंट भी यहीं ऐड करने वाला हूं मैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं ना तो उस दौरान वो खाना ट्रैकिया में ना चला जाए, इसके लिए इस ग्लोटिस पे एक ढक्कन लगा दिया जाता है। इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। बोल रहे क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। यहाँ पर एक ढक्कन लगा दिया जाता है जिसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। ग्लोटिस का ढक्कन एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप विच prevent the entry of food inside trachea windpipe. Then after glottis फिर ये कहाँ जाएगा? larynx. Then trachea में enter कर गया. Then bronchial tube which further forms respiratory tree. यही तो हमें पढ़नी है, इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको नोज एंड नेजल पैसेज के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको नोज एंड नेजल पैसेज के बारे में बता रहा हूं। देखो ह्यूमंस हैव अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, पता है पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप, सिंपल सी बात है। एक्सटर्नल लेयर्स ओपन इन वेस्टिब्यूल, मैंने बोला था एक्सटर्नल लेयर्स और नॉस्ट्रिल्स एक ही बात है। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर फिर जाकर के ओपन होते हैं वेस्टिब्युलर रीजन में,
अच्छा सर ये कौन सा रीजन होता है? वेस्टिबुलर रीजन। जरा एक बार ऊपर देखो, मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो नेजल पैसेज है ना उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पूरा का पूरा नेजल पैसेज है उसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे आगे का रीजन जहां पर स्किन प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है अंदर की तरफ और वहां पर सिबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, ये रीजन कौन सा है? बड़ा जोर से बोलना रे। वेस्टिबुलर रीजन। कौन है ये? वेस्टिबुलर रीजन। कौन है ये? वेस्टिबुलर रीजन। तो आगे वाला रीजन जहां पर स्किन प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है और सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है, तो ये रीजन है वेस्टिबुलर रीजन। देन रेस्पिरेटरी रीजन, ये कौन सा रीजन है? रेस्पिरेटरी रीजन इसके आगे का रीजन है जो विच इज लाइंड बाय PSCCGE। इसका मतलब ही नहीं पता होता आधे लोगों को। PSCCG का मतलब होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, PSCCGE, ये रेस्पिरेटरी रीजन। उसके बाद में ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, उसके आगे का रीजन ऑल्फैक्टरी रीजन। ये ऑल्फैक्टरी रीजन यार नाम समझ में आ रहा है, यहां पर क्या प्रेजेंट है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट है। दिस इज लाइंड बाय न्यूरोसिक्रेटरी एपिथेलियम, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, आई एम सॉरी, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम से लाइंड होता है ये ऑल्फैक्टरी रीजन। सबसे पहले वेस्टिबुलर रीजन, देन रेस्पिरेटरी रीजन, अरे उसके बाद में ऑल्फैक्टरी रीजन। मेरे भाई और सुन, ये लाइन तो पूरी कर लूं मैं, ये तो मैंने तुझे बताई नहीं। मैं बोल रहा था कि एक्सटर्नल लेयर्स ओपन इन वेस्टिबुलर रीजन। समझ में आ गया ना वेस्टिबुलर रीजन क्या है? प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल पैसेज। एंटीरियर मतलब अगर हम सामने से अगर तुम किसी को देख रहे हो और फिर तेरे को उसका आगे का जो पार्ट दिख रहा है एंटीरियर और पीछे का पोस्टीरियर, तो तेरे को एंटीरियर दिख रहा है ना आगे आगे का सबसे, वो एंटीरियर पार्ट कौन सा है? वेस्टिबुलर रीजन है नेजल पैसेज का। देन वेस्टिब्यूल पोस्टीरियरली कनेक्टेड विद नेजल चैम्बर। फर्दर ये आगे नेजल चैम्बर से कनेक्टेड होता है ये वेस्टिबुलर रीजन, ठीक है। वैसे बोले तो ये वेस्टिबुलर रीजन जो है ये नेजल पैसेज का ही पार्ट होता है, ठीक है। देन ये कंप्लीट होने के बाद हम पहुंचते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी पे। अच्छा, नजल चैम्बर अब पूरा हो चुका है, अब हम कहाँ पहुंचे? अब हम पहुंचे हैं बकोफेरेंजियल कैविटी पे। ये कौन सी कैविटी है भाई साहब? देखो बकोफेरेंजियल कैविटी क्या है? एंटीरियरली, ये जो ये नाम से बना है ना बको प्लस फेरेंजियल, यानी बको यानी बकल, बकल कैविटी, यानी एंटीरियरली तो बकल कैविटी प्रेजेंट है, एंटीरियरली तो बकल कैविटी प्रेजेंट है एंड पोस्टीरियरली फेरेंजियल कैविटी प्रेजेंट है, बकल कैविटी। फिर अंदर यहाँ पर एंटीरियर रीजन ये हो गया ना, और ये पोस्टीरियर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है अंदर की तरफ? फेरेंजियल कैविटी। So this is buccal cavity and then pharyngeal cavity. Between buccal and nasal cavity, hard palate followed by soft palate is present. अरे ये बात तो तुझे पता होगी ना, मैंने जब डाइजेशन पढ़ाया था तो उसके पहले लेक्चर में मैंने तेरे को बता दिया था कि यहाँ पर ये जो ये तुम जो ये देख रहे हो, छत देख रहे हो, रूफ देख रहे हो बकल कैविटी की, यहाँ पर ये जो हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन प्रेजेंट है, जो जिसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं। मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन प्रेजेंट है, जिसके प्रेजेंस के कारण ये रीजन हार्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। एंड आगे जाके देखना यही रीजन आगे जाके सॉफ्ट होता जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में लास्ट में जो इसका लास्ट में ये पोस्टीरियरली है ना, एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है, एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं वी शेप टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको अल्वा बोलते हैं, वेलम पैलेटाई बोलते हैं। ये वेलम पैलेटाई क्या काम करती थी? ये वेलम पैलेटाई नेजल चैम्बर को, इंटरनल लेयर्स को कवर करती थी, ताकि जब हम खाना खा रहे हों तब ऐसे इमेजिन करो कि ये क्या है? सॉफ्ट पैलेट की एक लास्ट में जाकर के एक ऐसे प्रोजेक्शन सी बन रही है, एक मॉडिफिकेशन हो रही है, लास्ट में जाकर के वी शेप्ड कुछ बन रहा है, ठीक है। दिस इज नॉन एज अल्वा और वेलम पैलेटाई। ये जब हम खाना खाते हैं ना तो ये पीछे जाके इंटरनल लेयर्स पे चिपक जाती है, ताकि खाना
ताकि उस टाइम पर जो हवा आ रही है ना वो एक बार के लिए रुक जाए, केवल खाना सीधा सीधा ईसोफेगस में चला जाए, वरना अगर हवा आई तो उसके साथ साथ खाना कहीं ट्रैकिया में ना चला जाए। तो ये ट्रैकिया में खाना नहीं जाए, इसको रोकने के लिए दो चीजें होती है ना, एक तो ये अल्वा है, वेलम पैलेटाई है, और एक क्या है, एपिग्लोटिस, जो मैंने बता दिया, ग्लोटिस की कवरिंग, ढक्कन उसका, ठीक है। सो दीज आर द टू, हम बोल सकते हैं एडेप्टेशन की खाना ट्रैकिया में ना जाए। तो ये सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट बोल दिया। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट है ये एक्चुअली है क्या, ये बक्कल कैविटी का तो रूफ है और नेजल चैम्बर का फ्लोर है। मतलब ऐसे समझ लो कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर नीचे की तरफ तो बक्कल कैविटी रहती है और ऊपर की तरफ नेजल चैम्बर रहता है, और बीच में ये जो फ्लोर प्रेजेंट है ये इसके लिए तो रूफ है और इसके लिए फ्लोर है ऊपर वाले के लिए। सो हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, इनके बीच में दीवार बन के खड़े हैं। सॉफ्ट पैलेट का टर्मिनल पार्ट होता है अल्वा, जिसके बारे में आपको हलवा कर चुका हूं, जिसका हलवा बना दिया मैंने। अब तुम्हें पता है ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नेजोफेरिंग्स, एक ओरोफेरिंग्स। ये भी बता चुका हूं कि जो फेरिंग्स का रीजन नेजल चैम्बर की तरफ प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स, एंड जो ओरल कैविटी की तरफ प्रेजेंट है दैट इज नोन एज ओरोफेरिंग्स। देन टू स्लिट लाइक अपर्चर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर दो स्लिट लाइक अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर फेरिंग्स की बात करूं तो एक तो गलेट है और एक ग्लॉटिस है। अब तुम्हें मैंने इतना तो बता दिया कि विंड पाइप का जो ऊपरा, जो मैं बोल सकता हूँ उसकी जो ओपनिंग है ना वो है ग्लॉटिस, और गलेट किसकी ओपनिंग है, ईसोफेगस की ओपनिंग है। गलेट के थ्रू फिर आगे ईसोफेगस कंटिन्यू होता है, ठीक है। अब ग्लॉटिस को कौन कवर करता है, एपिग्लॉटिस कवर करती है ड्यूरिंग डिग्लूटेशन, जो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। सो उसके बाद में बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बाद में हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।